अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम आपको सिंध की सरज़मीन पर मौजूद एक ऐसे तारीख़ी मकाम की सैर कराएंगे जिसकी गवाहियाँ न सिर्फ तारीख़ की किताबों में महफूज हैं बल्कि मोहब्बत की मशहूर लोक दास्तान ससी पुनू से भी जुड़ी हैं। यह है बम्भोर, सिंध का कदीम शहर। आइए इस शहर की दिलचस्प कहानी को दरियाफ्त करते हैं। बम्भोर घारो क्रेक के शुमाली किनारे पर कराची के मशरक़ में तकरीबन 65 किलोमीटर के फासले पर सिंध के ज़िले ठट्ठे में वाक़ है। रोड कोई इतने अच्छा नहीं बना हुआ, लोगों का रुझान भी बहुत कम है इस बम्भोर शहर की तरफ, इस पॉइंट की तरफ। हालांकि बहुत मशहूर शहर गुजरा है तारीख़ का। पीपल बंदरगाह भी यहीं पर थी जहाँ से मोहम्मद बिन कासिम लश्कर के साथ आए थे। तो अभी वहाँ पहुँच कर आपको बता दें। बम्भोर की तारीख़ी अहमियत को महफूज करने के लिए 14 मई 1967 को यहाँ एक अजायब घर का क़याम अमल में लाया गया। माशाल्लाह टिकट लेकर एंटर हो गए। 50 रुपये टिकट थी म्यूज़ियम की और इसको बम्भोर की। अभी म्यूज़ियम कह रहे हैं कि 2 से 2:30 बजे बंद हो जाएगा, तो चलते हैं, पहले म्यूज़ियम विज़िट करते हैं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर मुमताज़ हसन ने इस अजायब घर का इफ्तिताह किया, जहां खुदाई के दौरान मिलने वाले नवादरात रखे गए हैं। इस अजायब घर में बम्भोर की खुदाई से बरामद होने वाली तारीख़ी अशिया महफूज की गई हैं। इनमें ख़त कूफ़ी में कुनिंदा कुतबे, मस्जिद के बाक़ियात, पत्थर के बर्तन, सिक्के और दीगर अशिया शामिल हैं, जो इस शहर की शानदार तहज़ीब की झलक पेश करते हैं। और ये बरहमनी ज़माने की जो है चीज़ें हैं। ये वो तस्वीर है जब दौरान खुदाई ये तख्ती यहाँ से मिली थी और वो तख्ती इन्होंने यहाँ लगा दी है। अच्छा, ये तख्ती है, आधी टूटी हुई है, आधी इन्होंने अलग से बनाकर इसको मुकम्मल कर दिया। ये तस्वीर में ये जैसे दिखा रहे हैं, दौरान खुदाई इनको मिली थी। ये बर्तन उस दौर के उन्होंने जो है रखे हुए थे। ये अजायब घर सयाहों के लिए एक मालूमाती मरकज़ की हैसियत रखता है, जहां लोग बम्भोर की कदीम तारीख़ और सकाफ़त के बारे में जान सकते हैं। ये मकाम न सिर्फ तारीख़ के तलबा बल्कि आम लोगों के लिए भी कशिश का बाइस है। ये वो पुरानी तस्वीर है जब दौरान खुदाई ये चीज़ें वहाँ पर मिली थी, और ये उनकी तस्वीरें हैं। अच्छा, ये इन्होंने दिखाई हुई है ये बर्तन, और ये यहाँ रखा हुआ है। ऐसा लगता है कि ये वो बर्तन नहीं, लेकिन बाद में उसी जैसा नमूना इन्होंने बनाकर यहाँ पर रखा है। बिल्कुल छोटा सा म्यूज़ियम है, इतनी कोई ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं हैं, मुख्तसर सी चीज़ें हैं, टूटी फूटी पड़ी हुई हैं। अभी हम देखते हैं, आगे चलते हैं वो बम्भोर के शहर की तरफ। ये जो आप देख रहे हैं सामने बम्भोर का शहर है, उसकी तरफ चलते हैं और आपको सारा मंजर और जो कहानी इस शहर के साथ जुड़ी हुई है वो आपको बताते हैं। जैसे ही आप गेट से दाखिल हों तो शुरू में ही टिकट है, वहाँ से आपको टिकट लेना पड़ता है 50 रुपये का। फिर उसके इस तरफ जो है ये अजायब घर है, एंट्री उस तरफ से है, तो वहाँ आना पड़ता है। यहाँ पर शुरू में इन्होंने अच्छा सा पार्क लॉन बनाया हुआ है, और उसके साथ ही वहाँ पर कैंटीन भी बनाई हुई है, जहाँ पर चाय, बोतल, चिप्स वगैरह, और साथ ही मस्जिद और वाशरूम भी
बनाया हुआ है। माशाल्लाह जगह साफ़ सुथरी है बहुत, और लेकिन कम लोग आते हैं यहाँ पर। ज़्यादातर लोगों को इस शहर और इस तारीख़ी जगह के बारे में कम इल्म है, इस वजह से टूरिस्ट बहुत कम आते हैं यहाँ पर। ये सीधा रास्ता जाता है बम्बोर शहर की तरफ। वो दीवारें आप देख रहे हैं बम्बोर की। 1928 में जब हिंदुस्तान के मशहूर माहिर आसार कदीमा रमेश चंद्र मजमदार ने घारों के शुमाली किनारे शाराए हैदराबाद पर मौजूद एक वसी और बुलंद टेले पर खुदाई का आगाज़ किया, उनका ख्याल था कि ये टेला शायद किसी कदीम शहर की बाक़ियात को छुपाए हुए है। तारीख़ दानों का मानना था कि अगर ये टेला खोदा जाए तो ऐसे शवाहिद मिल सकते हैं जो तारीख़ के गुमशुदा बाबों को सामने लाएं और हमारी मालूमात में नए इंकिशाफात का सबब बने। ताहम कुछ अरसे बाद ये खुदाई रोक दी गई और ये मकाम मज़ीद तहक़ीक़ का मुंतज़र रहा। पाकिस्तान के क़याम के बाद 1951 में महकमा आसार कदीमा के अफसर लेज़ली अलकोक की निगरानी में ये काम दोबारा शुरू हुआ, लेकिन इनकी तहक़ीक़ात से ये नतीजा निकाला गया कि यहाँ इस्लामी दौर से पहले के कोई आसार मौजूद नहीं और ये वो शहर नहीं जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने फ़तह किया था। ये नतीजा मायूस कुन था और खुदाई एक बार फिर रोक दी गई, लेकिन भंबोर के राज अभी भी दफन थे जो किसी और तहक़ीक़ का इंतज़ार कर रहे थे। भंबोर की तारीख़ का एक नया बाब उस वक्त खुला जब 1957 में पाकिस्तान के मशहूर माहिर आसार कदीमा F.A. खान ने इस मकाम पर तहक़ीक़ का बेड़ा उठाया। उनकी क़यादत में खुदाई के काम ने भंबोर को दुनिया के सामने एक तारीख़ी मरकज़ के तौर पर पेश किया। F.A. खान की तहक़ीक़ ने यह साबित किया कि यह शहर न सिर्फ 2000 साल कदीम है बल्कि पहली सदी ईस्वी से 13वीं सदी ईस्वी तक अपने अरूज पर रहा। उस दौर में यह शहर सिंध का तिजारती मरकज़ था और अपनी मजबूत किला बंदियों की वजह से मशहूर था। 1958 में इस मकाम पर एक मजबूत किला बंद शहर पनाह के आसार दरियाफ्त हुए जो मशरक़ से मगरब की तरफ 200 फुट चौड़ी और शुमाल से मगरब की तरफ 1200 फुट तवील थी। ये उस वक्त के फ़न तामीर का एक शानदार नमूना है। F.A. खान की खुदाई ने भंबोर की कदामत और उसकी तहजीब के कई पहलुओं को उजागर किया। इन खुदाइयों से न सिर्फ किले के आसार बरामद हुए बल्कि शहर के बाज़ार, रिहायशी इलाके और दीगर अहम तामीरात के शवाहिद भी मिले। भंबोर की कहानी न सिर्फ तिजारत और तहजीब की कहानी सुनाती है बल्कि मोहब्बत की एक लाजवाल दास्तान ससी पुनू से भी जुड़ी हुई है जो सिंध की लोक कहानियों का एक खूबसूरत हिस्सा है। कहा जाता है कि भंबोर अपने अरूज के दौर में एक खुशहाल और बड़ा शहर था। यही वो मकाम था जहां पुनू केच मकरान के शहजादे ताजिरों के एक काफिले के साथ आया और ससी भंबोर के एक ताजिर की बेटी से उसकी मोहब्बत की दास्तान शुरू हुई। इस मोहब्बत की कहानी को अमर किया सिंध के अज़ीम शायर शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई ने, जिन्होंने अपनी मशहूर तसनीफ़ शाज और रिसालों में इसे तहरीर किया। उनके कलाम ने ससी पुनू की मोहब्बत को लाजवाल बना दिया। भंबोर की तारीख़ में एक अहम मोड़ वो था जब यहाँ बरे सगीर की अव्वलीन मसाजिद में से एक के आसार दरियाफ्त हुए। 17 जून 1960 को माहिरीन आसार कदीमा ने इस तारीख़ी दरियाफ्त का ऐलान किया जिसने भंबोर को एक नई शनाख्त दी। ये मस्जिद 109 हिजरी यानी 727 ईस्वी में तामीर की गई थी और ये उस वक्त की एक शानदार तामीर थी। इसके चारों तरफ चूने के पत्थर की ठोस दीवारें थीं जिनकी मोटाई 3 से 4 फुट तक थी। मस्जिद का तूल 122 फुट और अर्ज़ 120 फुट था, जबकि साहन का तूल 75 फुट और अर्ज़ 58 फुट था। मस्जिद के 3 अतराफ में दालान और गुलाम गर्दिशें थीं जिनकी छत लकड़ी के सतूनों पर कायम थी। दालान छोटे छोटे हुजरों में तकसीम थे जो उस वक्त के फ़न तामीर की महारत को ज़ाहिर करते हैं। मगरबी जानिब एक वसी ऐवान था जिसकी छत 33 सतूनों पर खड़ी थी। खुदाई के दौरान मस्जिद में वज़ू करने का एक चबूतरा भी मिला जिस पर चूने का पलस्तर किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि आखिरी ज़माने में ये चबूतरा गोदाम के तौर पर इस्तेमाल होता रहा जहां मिट्टी के चिराग रखे जाते थे। इन चिरागों का ढेर भी दरियाफ्त हुआ। मस्जिद के मशरक़ी दरवाजे पर ख़त्ते कूफ़ी में लिखी इबारत मिली जो इस मस्जिद की तारीख़ी अहमियत को उजागर करती है। अगरचे ये मस्जिद महराब के बग़ैर थी लेकिन इसका नक्शा कूफ़ी और वासित की मसाजिद से मुशाबहत रखता है जो उस वक्त के तामीराती अंदाज को ज़ाहिर करता है।
मस्जिद के शुमाल में एक वसी इमारत के आसार भी दरियाफ्त हुए, जिनके बारे में गुमान है कि ये या तो मदरसा था या सरकारी नज़्म नस्क की कोई इमारत। यह इमारत मस्जिद के साथ मिलकर उस वक्त के माशरती और मजहबी निज़ाम की अक्कासी करती है। मेरे पीछे जो आप ये जगह देख रहे हैं, ये मोहम्मद बिन कासिम मस्जिद है, नाम है इसका। जब मोहम्मद बिन कासिम दीबल के बंदरगाह से सिंध में दाखिल हुआ था तो उसने यहाँ पर ये मस्जिद तामीर करवाई थी। अच्छा, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम पहली मर्तबा सिंध में आया था, हिंद में, तो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद यही है जो उसने आकर यहाँ पर तामीर करवाई थी। भंबोर की तारीख़ और ससी पोनू की दास्तान हमें न सिर्फ माजी से जोड़ती है बल्कि हमें हमारी सकाफ़त और विरसे की हिफाजत का दर्स भी देती है। ये मकाम हमारी शनाख्त का एक अहम हिस्सा है जिसे महफूज रखना हम सब की ज़िम्मेदारी है।